नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। ये सबसे ज़्यादा सुंदर प्लैनेट है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लैनेट है। देयर आर ब्राइट रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर। इसके इक्वेटर मतलब बीच में क्या है, ब्राइट रिंग्स हैं, ठीक है, ये रिंग्स हैं, इसको हम रिंग्स बोलते हैं। दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइसी पार्टिकल्स, डस्ट एंड गैसेस। ये किससे बनी है, आइस के पार्टिकल से, डस्ट और गैसेस से। और इसके कितने नॉन मून्स है, 62। इसके 62 मून्स है। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। इट इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 7th नंबर पर प्लैनेट लाई करता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द मैथिकल ग्रीक गॉड ऑफ स्काई। सी स्काई जैसा दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, इसलिए इसको यूरेनस के नाम से, ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम से जाना जाता है। लाइक सैटर्न, सैटर्न की तरह इट हैज ऑल्सो रिंग्स अराउंड इट। इसके भी क्या है, रिंग्स है, ठीक है। एंड इट हैज 27 मून्स नोन सो फार। अब तक इसके कितने मून्स है, 27। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इज मेड अप ऑफ आइस। इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट किससे बना है, आइस से, यानी कि बर्फ से। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द आइस जायंट। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आइस जायंट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट प्लैनेट इज द नेपच्यून। इट इज द eighth and the farthest planet from the sun in the solar system। यानी कि ये 8th नंबर पर है। और farthest मतलब सबसे दूर वाला जो प्लैनेट है, from the sun, ये सबसे दूर है सन से, ठीक है। ये सबसे farthest मीन्स दूर, from the sun, सन से सबसे ज्यादा दूर है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज नेम्ड आफ्टर द मैथिकल रोमन गॉड ऑफ सी। सी का कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। सो ये रोमन गॉड ऑफ सी के नाम से इसका नाम रखा गया। इट इज 17 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। जो इसका वेट है वो कितना, 17 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के वेट से। एंड इसके कितने मून्स हैं, 14 नोन मून्स हैं इसके। नाउ नेक्स्ट आर द सैटेलाइट्स। नाउ व्हाट आर सैटेलाइट्स? Satellites are the celestial or heavenly bodies that revolve around the planets। जो सैटेलाइट्स होते हैं, क्या होती है, हेवनली बॉडीज होती है, हैवी होती हैं वेट में, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट और अ कंपेनियन। सैटेलाइट का मीनिंग क्या है, एक अटेंडेंट जो अटेंड करता है, या फिर एक कंपेनियन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, राइट, तो ये क्या है, आपका कंपेनियन, वो आपका फ्रेंड जो आपका कंपेनियन हो जाता है। तो ऐसे ही अटेंडेंट बोलते हैं या फिर कंपेनियन बोलते हैं। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द सन। इनको कंपेनियन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्लैनेट्स के कंपेनियन है, क्योंकि ये प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। द सैटेलाइट्स रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। यानी कि जो सैटेलाइट है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती हैं। द सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सैटेलाइट कौन सी डायरेक्शन में घूमती हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टुडे, आज, वी नो मोर देन 160 सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमें क्या है, 160 सैटेलाइट से ज़्यादा के बारे में पता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स दैट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी एंड वीनस। लाइक planets, satellites also do not have their own lights। planets की तरह सैटेलाइट की भी कोई खुद की लाइट नहीं होती। they shine because they reflect the light of the sun। वो भी इसीलिए शाइन करते हैं क्योंकि they reflect, वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो सन की लाइट है उसे वापस जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हमें वो शाइनिंग दिखते हैं। Now next is the moon। The moon is the only natural satellite of our planet Earth।
जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, खुद से जो बनी हुई है, वो कौन सी है? नेचुरल सैटेलाइट हमारे प्लैनेट अर्थ की मून है। इट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। ये सबसे ज्यादा जो है अर्थ के क्लोज है। ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि अर्थ के सबसे ज्यादा पास है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इतने किलोमीटर्स जो है दूर है अर्थ से, ये भी बहुत ज्यादा है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, यानी कि ये भी जो हमें मून रात को दिखता है कि बहुत ग्लो कर रहा है, ये भी किसकी जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है? सन की। द मून अपीयर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन साइज। अब क्या है, हम मून देखते हैं छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है साइज में। इट अपीयर्स एट डिफरेंट पोजिशन एंड इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि वो हमें कैसा दिखता है? इट अपीयर्स मतलब दिखना, डिफरेंट पोजीशन में दिखता है, डिफरेंट शेप्स में दिखता है, और डिफरेंट टाइम पर, हर टाइम पर, जो अलग अलग टाइम पर हमें ये अलग शेप का दिखता है। ठीक है, दीज आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो अलग अलग हमें दिखता है, फेजेस ऑफ द मून। द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेज ऑफ द मून। यानी कि जो लूनर कैलेंडर है हमारा, वो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे मून के ये जो फेजेस हैं। फ्रेजेस आर कॉज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन। जो फ्रेजेस है, जो ये मून छोटा है, बड़ा है, फिर ज़्यादा दिख रहा है, ये क्या है? फ्रेजेस ऑफ द मून है। ठीक है, 1 day ओल्ड, ये 7 day ओल्ड है, ये 10 days के बाद ऐसा दिखेगा, फिर फुल मून 14 days के बाद ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद वो फिर से कम होता जाएगा। ऐसे ही ये जो है राउंड होता रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस है ये आर कॉज्ड, ये क्यों होते हैं? ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। द मून टेक्स 27 days and 8 hours टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ। जो मून है वो 27 days लेता है प्लस 8 hours लेता है एक चक्कर अर्थ का लगाने में। The visible shape of the moon that reflects sunlight changes from night to night. हर नाइट जो है, जो शेप है मून की, ऐसे चेंज होती रहती है। ये देखो 1 year old, 1 day ओल्ड में ऐसा दिखता है, कम होता है। फिर 7 days ओल्ड जब हो जाता है मून तो थोड़ा और ज़्यादा दिखता है, फिर और ज़्यादा, देन इज फुल मून, देन ये कम होता रहता है। ये तो थे हमारे फ्रेजेस ऑफ द मून। व्हेन द मून ट्रेवल्स फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून फेज, यानी कि जब जो है मून ट्रैवल करता है, जाता है एक नए मून से टू द फुल मून फेज, यानी कि छोटे कम मून से, जैसे ये फुल मून नहीं है, ये हाफ है, इससे जब फुल मून हो जाता है वहां पर जाता है, फुल मून फेज में जाता है, द विजिबल पोर्शन इंक्रीजेज। जो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी है, यानी विजिबल मतलब जो देखने वाला पोर्शन है, वो हमारा मून का इंक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून। इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सिंग ऑफ द मून, मून की वैक्सिंग होना। व्हेन द मून जर्नी फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून फेज, व्हेन द मून जर्नीज फ्रॉम द फुल मून, जब मून जो है जर्नी करता है, कहाँ से? अपनी जो जर्नी की शुरुआत करता है फ्रॉम फुल मून, पूरे मून से, टू द न्यू मून फेज, न्यू मून फेज की तरफ, तब क्या होता है? द विजिबल पोर्शन डिक्रीजेस। तब ये क्या होता है? कम होता जाता है। देखो पहले ज्यादा था, उससे कम हुआ, तो ये फिजिकल पोर्शन जो अब हमें मून कम होता हुआ, डिक्रीज होता हुआ, उसका पोर्शन, विजिबल पोर्शन कम होता हुआ नजर आता है। एंड द मून इज सेड टू बी वेनिंग, यानी कि इस पोजीशन को, जो ये प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनिंग। एक्चुअली होता क्या है? द मून इज कॉन्स्टेंटली हाफ ब्राइट एंड हाफ डार्क, बट द एंगल ऑफ व्यू फ्रॉम द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग। होता क्या है? मून तो पूरा ही होता है, बट द मून जो है हाफ ब्राइट होता है, मतलब चमकता हुआ आधा, और आधा जो है डार्क पोर्शन, मतलब अंधेरे में ढका हुआ होता है। बट द एंगल ऑफ व्यू, जो हम जिस एंगल से हम अर्थ से देखते हैं, वो चेंज होता रहता है।
व्हेन द डार्क हेमिस्फेयर ऑफ द मून फेसेस द अर्थ वी कॉल इट अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। यानी कि जब हम डार्क हेमिस्फेयर, जो अंधेरे वाली साइड को हम देखते हैं, मून का जो फेस अंधेरे वाली साइड पर अर्थ की तरफ दिखता है, हम उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या बोलते हैं। एंड व्हेन द ब्राइट हेमिस्फेयर, जब ब्राइट मतलब चमकता हुआ पार्ट मून का, हेमिस्फेयर मतलब आधा सर्कल, ठीक है, जब आधा सर्कल मून का हमें दिखता है, अर्थ की तरफ फेस करता है, तो ब्राइट पार्ट जब करता है तो हम उसको फुल मून नाइट बोलते हैं और पूर्णिमा बोलते हैं। Sometimes when the moon comes between the sun and the earth, it casts its shadow on the earth. कई बार क्या होता है, जो मून है, when the moon comes between, जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, it casts its shadow on the earth, वो अपनी शेडो दिखाता है सन अर्थ की तरफ, ठीक है, वो अपनी शेडो छोड़ता है अर्थ की तरफ। इट इज कॉल्ड द एक्लिप्स, इसको हम एक्लिप्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना ग्रहण, इसको हम एक्लिप्स बोलते हैं इन इंग्लिश। व्हेन इट कवर्स द सन कंप्लीटली, जब मून जो है सन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, अ टोटल सोलर एक्लिप्स अकर, पूरा जो है टोटल फुली कंप्लीट तरह से सोलर एक्लिप्स, यानी कि जो सूरज ग्रहण, सोलर मतलब सोलर किससे बना है? सूरज से, सन से। एक्लिप्स मीन्स ग्रहण, जो हम बोलते हैं पूरा सूरज ग्रहण लगा है, वो होता है जब मून जो है सन को कंप्लीटली कवर कर लेता है। इट बिकम्स डार्क इन द डे टाइम, जो ये है क्या, पूरा डार्क हो जाता है डे टाइम में। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, पर जब अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, लूनर एक्लिप्स अकर, यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो मून ग्रहण बोलते हैं ना हम, चंद्र ग्रहण, वो हो जाता है। लूनर एक्लिप्स अकर्स, देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, कोई हवा नहीं है और ना ही कोई पानी है मून के ऊपर। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर लाइक आवर अर्थ, मून का जो है कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है हमारी अर्थ की तरह। थस देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, इसीलिए जो है मून पर कोई लाइफ भी नहीं है। द मून इज वेरी हॉट इन द डे, जो मून है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है डे में, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस जो है इतना ज़्यादा हॉट होता है, और नाइट में कितना, उतना ही -120 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ऑन जुलाई 21, 1969, इस डेट को टू अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये कहाँ गए थे? लैंड किया था इन्होंने मून पर, ये मून पर गए थे। दे एक्सप्लोर्ड द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि उन्होंने जो मून का सरफेस था, ठीक है, वो उन्होंने देखा और उसे देखा कि कैसे वो डिफरेंट है अर्थ से। नाउ नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? दे आर स्मॉल प्लैनेट लाइक हेवनली बॉडीज, ये कैसी प्लैनेट की तरह स्मॉल, छोटी जो है हेवनली बॉडीज होती है, जो कि सोलर सिस्टम में पाई जाती है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एस्टेरॉइड्स। दे आर लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स फ्लोटिंग इन स्पेस, यानी कि क्या है, लार्ज पीसेस मतलब बड़े पीस हैं किसके, रॉक्स के, जो कि फ्लोट, तैर रहे हैं हमारी स्पेस में। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो इनमें से सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर लोकेटेड है? मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में। दिस एरिया ऑफ द स्पेस इज ऑल्सो नोन एज एस्टेरॉयड बेल्ट, इस एरिया को हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। कौन सा एरिया? जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स, इनको हम माइनर, छोटा प्लैनेट या फिर प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्टेरॉइड्स आर द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, जो साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं वो क्या हैं,
वो टूटा हुआ ब्रोकन पार्ट होता है प्लैनेट का, वो है।